एक सौदागर और उसकी 3 बेटियां थी और एक जालिम बादशाह था। तो ये किस्सा आपको पूरा जानने के लिए एंड तक ज़रूर बने रहना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक किस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ कि एक सौदागर था और उसकी 3 बेटियां थी। इसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी, लेकिन छोटी बेटी सबसे प्यारी थी। वो सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत थी। बस वो डरता था कि कहीं कोई बेटी उसे छोड़कर न चला जाए। इसीलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। वो ये सोचते हुए अपने बड़ी बेटी के पास गया और पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बेटी ने जवाब दिया कि बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाबा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और खुश होकर अपनी बेटी को एक कीमती गले का हार दिया और फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास चला गया और उससे भी यही पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बेटी ने जवाब दिया कि बाबा जान, मैं आपको इस पूरी दुनिया से भी ज़्यादा चाहती हूँ। बाप अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे भी बहुत सी सोने की अशरफियाँ दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल पूछा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक की तरह बाबा जान। ये सुनकर, बेटी की ये जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया कि नमक तो इंतहाई सस्ती चीज़ है, मामूली चीज़ है, ये मुझसे सिर्फ इतना प्यार करती है। और फिर बाप ने गुस्सा होकर बेटी को बहुत डांटा और गुस्से में आकर ये भी कह दिया कि मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर एक दिन चली जाओगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम अभी से इस घर को छोड़कर चली जाओ। बाप की बात सुनकर बेटी के दिल पर लगी और किसी को बताए बगैर रोते हुए घर से निकल गई। वो ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ घास उगी हुई थी। लड़की ने अपनी लिबास के ऊपर घास से बनी हुई और एक लिबास पहन लिया ताकि कोई पहचान ना पाए। उसके बाद वो बादशाह के महल के पास जाकर रुकी। महल के बाहर सिपाही खड़े थे, तो वो सिपाही से कहने लगी, सुनो, मुझे कोई काम मिलेगी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। सिपाही ने कहा, नहीं बीबी, हम ऐसे ही किसी को काम नहीं दे सकते, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लड़की ने नहीं मानी। वो फिर से इसरार करने लगी कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई भी काम हो तो दे दो मुझे। ये सुनकर फिर से सिपाही इनकार करने ही लगे थे कि एक बावर्ची पास में खड़ा था। शायद उसने लड़की की बात सुन ली थी। उसे उस लड़की पर बहुत तरस आया तो उसने उसे अपने साथ रख लिया था। बावर्ची ने उसे सारा काम सिखाया और उसे सोने की जगह भी दिखाया। महल में किसी को उस लड़की की नाम पता नहीं था, तो सब ने उसकी लिबास देखकर उसकी नाम घसियारी रख लिया था। अगले दिन महल में हलचल मच गई कि बादशाह महल में एक बहुत बड़ी तकरीब का इंतखाब कर रहे हैं, इसमें हर कोई एक हो सकता है। ये सुनकर तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने लगे। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं जा सकती। तो सब ने उसे आराम करने को कहकर चल गए। फिर उसके बाद घसियारी उठी और घास वाला लिबास उतारकर और एक खूबसूरत लिबास पहनकर जो उसने अपने साथ लाई थी
और फिर उस तकरीब में चली गई। और वो इतना खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम लोगों की निगाहें उस पे थी। हर कोई ताज्जुब था कि इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। वहाँ बादशाह की लड़का भी मौजूद था। उसकी नज़र जब उस पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। फिर बादशाह की लड़का उसी घसियारी के साथ पूरे तकरीब में बातें करते हुए गुजार दी। शहजादे ने उसके अलावा किसी और की तरफ मुड़कर देखा ही नहीं था। फिर घसियारी किसी के नज़र में आए बगैर फिर महल में चली गई। अगले दिन सब उससे कहने लगे कि तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था। एक हसीन लड़की आई थी और शहजादा का नज़र सिर्फ उसी पर था और सारा वक्त उसी के साथ था। उसके अलावा किसी और की तरफ शहजादा ने मुड़कर भी नहीं देखा था। घसियारी उदासी चेहरे से कहने लगी, हाँ काश मैं भी वहाँ होती। फिर कुछ दिन बाद बादशाह ने फिर और एक तकरीब का इंतखाब किया। फिर घसियारी ने वही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं जा सकती। फिर सबके नज़र में आए बगैर फिर वहाँ पर और एक लिबास पहनकर उसी तकरीब में चली गई। और शहजादा जब उसे देखा तो बहुत खुश हुआ और शहजादे ने उसे एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब ख़त्म होने से पहले ही वो महल में आ गई। इसी तरह शहजादा उसी सौदागर की बेटी के लिए फिदा हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपने बाप से उस लड़की का जिक्र करेगा। अब अगले तकरीब शहजादे ने जानबूझकर रखवाई ताकि उस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घसियारी न आई। शहजादे बहुत उदास हुआ। उसे उस लड़की के बारे में कुछ मालूमात नहीं था, इसीलिए वो परेशान था कैसे उसकी पता करे। एक दिन शहजादे ने महल में मुलाजिम से सागुदाना बनाने की फरमाइश की। जब घसियारी को मालूम हुआ तो उसने सागुदाना बनाने का ख्वाहिश किया। उसे इजाज़त दे दी गई। घसियारी ने शहजादे के लिए सागुदाना बनाया। फिर उसे सागुदाने में अपनी जो अंगूठी जो शहजादे ने उसे तोहफे में दी थी उसी सागुदाना में उसने मिला दी। जब शहजादा सागुदाना खा रहा था तो देखा प्याली में उसी अंगूठी था। वो अंगूठी को पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजिमों को कहा कि ये किसने बनाया। तो मुलाजिमों ने कहा ये घसियारी नाम की एक मुलाजिम ने बनाया। फिर घसियारी को बुलाया गया। घसियारी को शहजादा पहचान ना सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादा ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जिस पर वो दिल हार बैठा है। फिर घसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादा को सुनाया कि वो इस महल में कैसे पहुंची। शहजादे ने बादशाह को सब बताया और फिर उन दोनों की शादी की गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उसी तकरीब में सिर्फ बड़े बड़े सौदागर को बुलाया गया। जब तकरीब खत्म हुआ तो खाना खाने के लिए सब सौदागरों को बुलाया। जब सब सौदागर खाने के लिए बैठे तो बहुत लजीज खाना यहाँ पर था। जब खाना खाने लगे तो पता चला खाने में तो नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने बादशाह को कहा कि इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह ने हल्का सा हंसा और कहा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, इसमें तो सिर्फ नमक ही नहीं है, बाकी सब लजीज चीज तो है। ये सुनकर सौदागर के आंखों से आंसू जारी हो गई। बादशाह ने उसे
ताज्जुब से देखा और पूछा, जनाब आप रोने क्यों लग गए? सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गई। खाने में नमक ना हो तो चीज बदजायका हो जाती है, चाहे उस खाने में कितनी भी कीमती मसाला हो, अगर नमक ना हो तो वो खाना बदजायका हो जाता है। फिर सौदागर ने बादशाह को अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई और मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का पूरा हुलिया बताया। तो बादशाह ने गसियारी को बुलाया और जब बाप ने अपनी बेटी को इतना सही और महफूज देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उसके बाद अपने बाप अपनी बेटी से माफ़ी तलब की। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।